कभी सोचा है कि भारत में एक लग्जरी यूरोपियन कार की कीमत अचानक बहुत बहुत कम हो सकती है? आज हम उसी ऐतिहासिक समझौते की बात करने वाले हैं जो इसे सच कर सकता है। एक ऐसा एग्रीमेंट जो भारत के ऑटोमोटिव बाजार को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। तो बड़ी खबर क्या है? 27 जनवरी 2026। ये तारीख याद रखिएगा। इसी दिन भारत और यूरोपियन यूनियन ने एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल किया है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि दोनों तरफ के देश एक दूसरे के साथ बिजनेस करना आसान बना रहे हैं। मतलब सामान पर लगने वाले टैक्स कम, रुकावटें कम। और इस पूरे समझौते का जो सबसे सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है ना, वो है इंपोर्ट टैक्स। सुनिए, यूरोप से आने वाली कारों पर टैक्स 110% से सीधा गिरकर सिर्फ 10% पर आ जाएगा। सोचिए जरा, 110 से सीधा 10। ये इतना बड़ा ड्रॉप है कि ये भारत के लग्जरी कार मार्केट का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देगा। ठीक है, तो चलिए जरा इन नंबर्स को और करीब से देखते हैं, समझते हैं कि ये नया टैक्स सिस्टम असल में काम कैसे करेगा। हाँ, एक बात है, ये जो 10% का रेट है, ये एक एनुअल कोटा पर बेस्ड है। इसका मतलब ये हर साल इंपोर्ट होने वाली पहली 2.5 लाख गाड़ियों पर ही लगेगा। अब 2.5 लाख सुनने में तो बहुत बड़ा नंबर लगता है ना? और सच ये है कि ये भारत में सालाना बिकने वाली टोटल लग्जरी कारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसीलिए ये इतना जरूरी है। अब इस डील का पूरा इम्पैक्ट समझने के लिए ना एक छोटी सी टेक्निकल बात जाननी जरूरी है। वो ये कि भारत में कारें 2 तरीकों से आती हैं। एक है सीबीयू और दूसरा है सीकेडी। तो पहले बात करते हैं सीबीयू की। इसका मतलब है कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। सीधी भाषा में ये वो गाड़ी है जो विदेश में पूरी तरह बन ठन कर बस चलाने के लिए तैयार हालत में भारत आती है। और हाँ, इसी पर लगता था वो 110% का भारी भरकम टैक्स। इसके ठीक उलट है सीकेडी, यानी कंप्लीटली नॉक्ड डाउन। इसमें क्या होता है, गाड़ी के सारे पार्ट्स विदेश से आते हैं और उसे जोड़ा जाता है भारत में, यहीं पर असेंबल किया जाता है। इस तरीके पर टैक्स पहले से ही काफी कम था। और सुनिए, ये डील सिर्फ इंपोर्टेड गाड़ियों के बारे में नहीं है। इसमें एक और बड़ी बात है। अगले 5 से 10 सालों में यूरोप से आने वाले कार पार्ट्स पर भी सारे टैक्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा? इससे भारत में गाड़ियां बनाना सस्ता होगा और ये मेक इन इंडिया को भी एक जबरदस्त पुश देगा। मतलब भारत को एक बड़ा ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। टैक्स में इतने बड़े बदलाव के बाद असली विनर कौन होगा? सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलने वाला है? देखिए, फायदा तो कई लोगों को होगा। जाहिर है, यूरोप की कार कंपनियों को, भारत में लग्जरी कार खरीदने वालों को, और हाँ, एक और बहुत ही खास, बहुत ही दिलचस्प कैटेगरी को। और इस बदलाव की शायद सबसे बड़े विनर हो सकते हैं लैम्बोर्गिनी जैसे सुपर कार ब्रांड्स। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सीबीयू मॉडल्स ही बेचते हैं। मतलब पूरी तरह बनी बनाई गाड़ियां। इनके लिए तो ये जैकपॉट जैसा है। और ये कहानी सिर्फ लैम्बोर्गिनी पर खत्म नहीं होती। फेरारी जैसी आइकॉनिक कंपनियां, वो भी अब प्राइसिंग के मामले में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ले सकती हैं। यहां तक कि रोल्स रॉयस और बेंटले जैसे अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स, वो भी इस टैक्स कटौती का बड़ा फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। तो ये तो हुई हमारी बात। चलिए अब सुनते हैं कि इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज क्या कह रहे हैं। भारत में बड़ी बड़ी लग्जरी कार कंपनियों के लीडर्स का इस डील पर क्या कहना है। सबसे पहले मर्सिडीज बेंज, उनका कहना है कि ये एफटीए लग्जरी सेगमेंट में कस्टमर सेंटिमेंट को एक जबरदस्त बूस्ट देगा। और तो और दुनिया भर में जो लेटेस्ट मॉडल्स लॉन्च होते हैं वो अब भारत में और भी जल्दी आ पाएंगे। अब बीएमडब्ल्यू का टेक बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इसे सिर्फ एक टैक्स कट की तरह नहीं देख रहे। उनके लिए ये एक माइलस्टोन है जो कस्टमर्स को ज्यादा चॉइस देगा और देश में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को भी बढ़ावा देगा। और आखिर में ऑडी का मानना है कि ये एफटीए यूरोपियन ऑटोमेकर्स के लिए भारत में एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल माहौल बनाएगा। इससे उन्हें यहाँ इन्वेस्ट करने, इनोवेट करने और कस्टमर्स को बेहतर सर्विस देने में मदद मिलेगी। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ चमकती गाड़ियों और शोरूम की नहीं है। ये डील इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। असल में ये भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच के इकोनॉमिक रिश्तों में एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल है। एक ऐसा बदलाव जो दोनों के रिश्ते को और मजबूत करेगा। इसका स्केल समझने के लिए बस इस एक आंकड़े पर नजर डालिए। सारी की सारी यूरोपियन प्रोडक्ट्स पर जो सालाना टैरिफ बचेगा वो करीब 4 बिलियन यूरो
यानी लगभग 36,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इस समझौते के लॉन्ग टर्म गोल को बिल्कुल साफ दिखाता है। यूरोपियन कमीशन की उम्मीद है कि इस डील की वजह से 2032 तक भारत में उनका गुड्स एक्सपोर्ट डबल हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा, इसका असर सिर्फ कारों पर नहीं है। ये डील लगभग 97% यूरोपियन सामानों पर ट्रेड बैरियर कम करेगी, भारत के 145 करोड़ लोगों के विशाल मार्केट के दरवाजे खोलेगी और छोटे और मीडियम बिजनेस को भी सपोर्ट करेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि हम ट्रेड के एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहे हैं। लेकिन असली सवाल वो अब भी बाकी है। और सवाल ये है कि क्या ये समझौता भारत की सड़कों की तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा? रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।